नमस्कार साथियों। आज सोमवार 10 तारीख है, 10 फरवरी। आज मैं सचिवालय फिर गया था 10 मिनट के लिए मात्र। कुछ चीज़ें जानकारी मिली जिसको शेयर करूंगा। हालांकि थोड़ी सी जल्दबाजी में था और दूसरे काम थे, इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। स्थानांतरण को लेकर कुछ बातें चल रही थी वहाँ पे, जो अभी नया जो नियमावली कह लीजिए या फिर फॉर्मेट जो जारी हुआ है, कैसे स्थानांतरण किया जाएगा, इसके बारे में 6 पेज का जो फॉर्मेट जारी हुआ था उसको लेकर के थोड़ी सी बात भी करेंगे। उसके अलावा 2-3 बातें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तो उस दिन 4-5 दिन पहले शिक्षा विभाग ने मिड डे मील जो है उसको लेकर के फॉर्मेट जारी किया था कि उसमें सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, सभी शिक्षकों का उसमें सिग्नेचर करना होगा उनको, और बहुत सारे जो डेटा है वो फिल करने होंगे। उसमें मैं एक वीडियो सुन रहा था, कुछ बड़े विद्वान लोग बातें कर रहे थे, तथाकथित विद्वान। वो कह रहे थे कि शिक्षकों पे विश्वास नहीं है सरकार को, इसलिए ऐसा फॉर्मेट ला रही है, आपस में टीचर एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन इसके आड़ में ये भी चीज़ें तो छुपी हुई है कि बहुत सारे विद्यालय में शिक्षक जितने बच्चे आते हैं उससे ज़्यादा का लिस्ट भेजते हैं, डेटा भेजते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? ये खुद आत्ममंथन करने की और सोचने की ज़रूरत है। और सौहार्द बनाना तो वहाँ के एचएम का काम है। उनको सबको लेकर के मिला जुला करके चलना है। ये भी हकीकत है कि हर स्कूल में 19-20 होता है। शार्प 100% कोई भी स्कूल ईमानदारी से नहीं चलता है, नहीं चल रहा है, संभव भी नहीं है। लेकिन उसी में जो परिस्थितियां हैं उसी में सामंजस्य बिठा के चलना होगा, और नहीं चलेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। अभी जो मामला आया है कि सरकार ने, एसीएस महोदय ने जो 8 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जो बात कर रहे थे अपने पदाधिकारियों से और डीओ से, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से जो छात्र हैं उनका भी बायोमेट्रिक लगेगा। अभी तक तो फर्जी अटेंडेंस बना रहे थे आप लोग। नहीं, सब स्कूल में है, बहुतों स्कूल में है, बच्चे नहीं आते हैं। जो खास करके जो उत्क्रमित हुए हैं, चाहे हाई स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो, बच्चों की उपस्थिति नगण्य है। जो राजकीय कृत विद्यालय हैं, जो पुराने हैं स्कूल, उसमें बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है। लेकिन जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उसमें बच्चों की स्थिति नगण्य रहती है। ऐसे में फर्जी अटेंडेंस बना करके भेजा जाता है, और ये फर्जी अटेंडेंस अब कैसे कर पाएंगे बायोमेट्रिक में? थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं तो जानता हूँ आप लोग बंका बहादुर है, उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि कितना भागेंगे, कितना चोरी करेंगे। एक दिन तो हकीकत सामने आ ही जाता है। अब बायोमेट्रिक लगेगा तो पता चलेगा। इसलिए जो चीज़ें हैं, हकीकत हैं, उसे स्वीकार करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। पहले वाली बातें नहीं है। जब से बीपीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं या सरकार का रुझान शिक्षा व्यवस्था की तरफ गया है बिहार में, तब से चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पटरी पे आती हुई दिख रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए। जो चीज़ें हैं सो हैं, हकीकत हैं सो हैं। सुना रहे थे कि भाई अंडे की कीमत 6 रुपये दिया जाता है और 6 रुपये में अंडा मिलता नहीं है। तो आप लिखिए ना कि अंडे की कीमत 7 रुपये 8 रुपये हो जाता है जाड़े में। सरकार सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? लेकिन आप खुद से ईमानदार होंगे तब सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार को भी पता होता है स्थितियाँ कि जाड़े में अंडे का रेट भाग जाता है। और गर्मी में जैसे अभी कैरेट पे अंडा आता है, तो अभी तो है 180 रुपये का कैरेट है। अब देख लीजिए 180 रुपये में 30 अंडे आते हैं, तो आप दाम जोड़ करके देख लीजिए। अगर सरकार 180 कैरेट देती है, 6 रुपये अंडा देती है, तब तो ठीक ही है। दिक्कत कहाँ है उसमें? 6 से कम ही पड़ रहा है। 2-3-4 महीने के लिए ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ना, बातें करनी पड़ेगी ना।
जो है चीज़ें उसमें कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। खैर, विद्यालयों में बच्चों को लाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे, चाहे शिक्षक हो चाहे एचएम हो। जिम्मेवारी शिक्षकों की भी है, एचएम की भी है, मिलकर के करना पड़ेगा। और बच्चे नहीं आते हैं या सेकेंड हाफ में जो मध्यांतर के बाद चले जाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। और जो 9, 10 या 11, 12 में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग नहीं आते हैं, तो आगे क्या होगा पता है? आगे सरकार वहीं से भेजेगी कि ये बच्चा 75% इसका अटेंडेंस नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फॉर्म नहीं भराएगा। तो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए समझा बुझा करके उनको स्कूल में लाना भी पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल के एग्ज़ाम न दे पाएँ अगर सरकार टाइट हो गई तो। हालांकि सरकार, शिक्षा विभाग इतनी संवेदना रखती है कि चलो नहीं आए उनका भी बाद में फॉर्म फिलअप करा लेती है डेट बढ़ा करके। पेमेंट को लेकर के जो अपडेट है साथियों की, जो बदला गया है CMF या जो भी है 2.0 जिसको कहा गया था, नाम सही से मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर उसमें ये है कि सही से अभी तक वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपकी स्कूल का किसी भी टीचर का पेमेंट चला जाए, किसी का नहीं जाए। ब्लॉक में कुछ स्कूल का चला जाए, कुछ का नहीं जाए। कुछ एक ज़िलों में पेमेंट चला भी गया है, कुछ एक ज़िलों में जा रहा है। ये पेमेंट को लेकर के मैं आज की बातें कर रहा हूँ, और जो पेमेंट भेज रहे हैं ये उनके वश की भी बातें नहीं हैं, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बदला गया है वो अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है। बीच में सूचना मिली थी कि वो ठीक हो गया है, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं ऐसी ही हैं, और इसीलिए पेमेंट में लेट भी हो सकता है, किन्हीं का रुक सकता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। अब इसको लेकर के मैंने फर्स्ट वीक में ही कहा था, पिछले दिसंबर में ही, जनवरी में ही, कि पेमेंट हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें है जो रुकेगा, कुछ लोग परेशान होंगे। सबका एक तरीके से जो एक मुश्त पेमेंट एक क्लिक में जा रहा था वो अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। आगे जो संविदा वाला एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एसएल उनको भी देने की बात कही गई थी और एसएल के साथ सीएल नहीं देने की बात कही गई थी, उसी को लेकर के कई एचएम महिला शिक्षिकाओं को एसएल के साथ सीएल नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रहे वो संविदा वालों के लिए हैं। और जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं, जो बीपीएससी शिक्षक ज्वाइन किए हैं या विशिष्ट शिक्षक, वो भी अब राजकर्मी हो गए हैं, उनके लिए वो पत्र लागू नहीं होगा। जो आउटसोर्सिंग से जो बहाल किए गए थे, जिसको अब सरकार कह रही है कि हटाएंगे भी, या अदर जो राज्यकर्मी नहीं हैं, संविदा पे बहाल हैं, कई सारे विभाग में हैं, उनके लिए है वो पत्र, राज्यकर्मियों के लिए नहीं है। अगर आप राज्यकर्मी हैं, शिक्षक हैं राज्यकर्मी, तो फिर वो पत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये अपने एचएम को समझाइए, और आप एसएल के साथ सीएल एक साथ ले सकते हैं। अगर वो नहीं देती हैं छुट्टी या नहीं देते हैं छुट्टी एचएम आपके, तो उनसे लिखित मांगिए, फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे का प्रोसेस होगा। तीसरा साथी की एक और पत्र वायरल हो रहा है, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार फ़ोन किया है, जिसमें अपडेट मांगा जा रहा था। अपडेट का वो खाना बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। तो उस तरह का जो स्थानांतरण के लिए जो अपडेट भर के जो भेजना है, वो डीएम के द्वारा ब्लॉक एजुकेशन अफसर के द्वारा बीईओ को भेजा गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हर एक स्कूलों के एचएम को लिखेंगे वो, और एचएम को भर के भेजना है। उसमें आपकी संलिप्तता कहीं भी नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रहे कि एचएम से आपका अच्छा रिलेशन रहे। पीछे की गतिविधियाँ कुछ भी हुई स्कूल में, एचएम को इतना पावर है कि आपके बारे में जो लिख करके भेज देंगे, ब्लॉक एजुकेशन अफसर उसी को सही मानेंगे, और वो फिर डिट्टो करते हुए सीधा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजेंगे। तो ये उसमें आपकी कहीं भी सहभागिता नहीं है, और आपको फॉर्म भर के नहीं भेजना है।
ये एचएम से मांगा गया है स्थानांतरण के संबंध में। फिलहाल साथियों अभी तक के लिए इतना ही है, और सारी चीज़ें हैं जो बात करेंगे हम कल, थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है अभी। इसी में जो मैं अभी इंटर की परीक्षा चल रही है, इसी में इन्विजिलेटर के रूप में लगा हुआ हूँ, पटना टाउन में ही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। तो सचिवालय आज भी गया था 10 मिनट के लिए। हाँ, मेन बात तो भूल गया, सचिवालय में ये बातें चल रही हैं कि अभी जो 6 पेज का जो जारी किया गया है गाइडलाइन कि कैसे कैसे स्थानांतरण किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जहां सीटें नहीं रहेंगी उनका स्थानांतरण नहीं होगा, इसको लेकर के सरकार पे दबाव पड़ना शुरू हो गया है। कई सारे लोगों ने, व्यक्तियों ने, विधायकों ने भी फोन भी किया है, एसीएस से मिलकर के बातें रखी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसे ही, जैसे अनुमंडल या फिर नगर पंचायत, नगर निगम, उन लोगों में ऐसे ही वो कर दिया था, अप्लाई कर दिया था, वो सीटें पता नहीं किए थे, या पंचायत का नाम दे दिया था उन्होंने, सीटें पता नहीं किए थे वो। उसमें कई सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव हैं, तो हो सकता है कि इसमें बदलाव आए। और इन चीज़ों को लेकर के मुझे जैसे ही सूचना मिली, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत मैं इसलिए भी नहीं समझता हूँ कि अगर ये बदला जाता है तो फिर सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा शिक्षा विभाग को, और जब सॉफ्टवेयर बदलाएगा फिर से नियमावली उनको जारी करनी पड़ेगी, इस तरह से डिले होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि डिले हो, जितने लोगों का हो रहा है स्थानांतरण हो जाए। और दूसरी चीज़ें, मैं इसमें अभी इंटरफेयर भी नहीं करना चाहूँगा, सरकार खुद ही डिसीजन लेगी इसमें, और जो करना चाह रही है वो अपना करेगी, लेकिन मैं बस इसी स्थिति में हूँ कि जल्दी से जल्दी स्थानांतरण हो, यह है। लेकिन कुछ भी डिसीजन हो सकता है कि बदलाव आ जाए। जो आंतरिक न्यूज़ है, वो जो गाइडलाइन है फिर से बदलना पड़ सकता है, सॉफ्टवेयर फिर से बदलना पड़ सकता है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना आप लोग करिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, इतना ही तो आग्रह करता हूँ बार बार। बाकी चीज़ें ठीक है, चल रहा है, जितना बनता है कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 9470255684। आप मैसेज करिए, जो भी हो रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति।